लगातार हाथरस कांड में अब सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि एसपी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो नए एसपी विनीत जायसवाल ने आधी रात को कार्यभार संभाला है। आपको जानकारी दे दें, आरोपियों के साथ पीड़ित पक्ष का भी होगा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट। हाथरस कांड में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन इस मामले के इससे जुड़ी एक और जानकारी आपको बता देते हैं, क्योंकि हाथरस में 144 लागू है और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हाथरस पहुंचेंगे। जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी हंगामा हाथरस में देखने को मिल रहा है। करिश्मा, तो चलिए आपको ये भी दिखाते हैं कि इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, क्या कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी जी, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया? हाथरस के डीएम, एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाएं। मुख्यमंत्री जी, अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश ना करें, देश देख रहा है, योगी जी इस्तीफा दो। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार करते हुए। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग भारत के सभी राज्यों में ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, सिलीगुड़ी, पुणे, मुरादाबाद, भुवनेश्वर की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, पुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि रात के वक्त कैंडल मार्च निकाला जाता है और सुबह और दिन के वक्त प्रदर्शन किया जाता है। पूरे देश की सिर्फ एक ही मांग है कि बिटिया को इंसाफ मिले, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले, या यूं कहिए कि भारत की हर एक बेटी जिसके साथ ये घिनौना अपराध किया जाता है, बलरामपुर हो या फिर खरगोन हो या फिर हम बात करें बुलंदशहर की। निशांत राय हमारे साथ करिश्मा जुड़ रहे हैं हाथरस से सीधे लाइव। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार वार कर रहा है, लेकिन आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या मीडिया को अभी अंदर जाने दिया जा रहा है? क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है, तबादले तो कर दिए गए हैं, लेकिन डीएम साहब पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? तो निशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण उनकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है करिश्मा, लेकिन ये जो मंजर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बिटिया के इंसाफ के लिए है। करिश्मा, बताइएगा किस तरीके से घिनौना अपराध किया गया? बिल्कुल, और इस समय हाथरस के केस की बात करें तो जितनी ज्यादा भूमिका यहां पर पुलिस की संदेह में दिखाई दे रही है, लेकिन इसी पर लगातार हाथरस से बने हुए हमारे संवाददाता निशांत राय। निशांत, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लगातार एसआईटी का हवाला देकर मीडिया को रोका जा रहा है और कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जिस डीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो ऑर्डर, निशांत, आपको आवाज आ रही है? तो निशांत को शायद आवाज हमारी जा रही है, उनकी कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण आ नहीं पा रही। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिर क्यों मीडिया को रोका जा रहा है, आखिर क्यों डीएम साहब जवाब देते नहीं बन रहे हैं। क्योंकि अगर हाथरस की बात करें तो हाथरस में पीड़िता के घर पर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। उस गांव में ना तो कोई व्यक्ति जा सकता है, ना विपक्ष जा सकता है और ना ही मीडिया कर्मी जा सकता है। आखिर मीडिया कर्मियों को क्यों रोका गया है? क्या ऊपर वाला कोई और है? जिस तरीके से ऊपर वाले की बात करिश्मा कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या ऊपर वाला सीएम योगी आदित्यनाथ ही है या फिर कोई और है? इसका जवाब तो दे दिया जाए ना। मीडिया को आप क्यों रोक रहे हैं? निशांत से लगातार हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम जेके 24/7 न्यूज की टीम हाथरस में इस मौके पर मौजूद है और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएगी। बिल्कुल, और हमारी कोशिश है कि तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएं और साथ ही दिखाएं कि आखिर किस तरीके से यूपी पुलिस इस समय तानाशाही करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक ऐसा परिवार जिसमें पहले से ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई, कहां तक पुलिस उसकी सहायता करती, कहां तक उसकी तकलीफों को बांटती, बल्कि पुलिस ने उन्हें ही नजरबंद कर दिया है, मीडिया तक को उनके पास नहीं पहुंचने दे रही। और हर्ष, जिस तरीके से एसआईटी की जांच का हवाला दिया जा रहा है, ऐसी कौन सी जांच चल रही है जहां पर मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा? और पहली बार देखने को मिला है कि कहीं पर आरोपी के घर पे जांच की जगह पीड़िता के घर पे इतनी ज्यादा जांच हो रही है। निशांत, आपको आवाज आ रही है?
बिल्कुल ममता, अपना सवाल दोहराएं। जी निशान, जिस तरीके से लगातार देखने को मिला था कि हाथरस में पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठ रहा था, हालांकि सरकार की तरफ से एक्शन तो लिया गया, लेकिन जिस डीएम की बात की जा रही थी, लगातार जिसकी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अभी क्या कुछ हालात वहां पे दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सुबह के हालात दिखाना चाहूं कि आज भी उसी तरीके से बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है जो कल जिस तरीके की थी, और लगातार ये बात कही जा रही है कि पीड़िता परिवार को उनका पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहिए और रखे दिए जाना चाहिए प्रशासन से। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर वही अड़ियल रवैया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार का पक्ष एसआईटी जांच के बाद ही जो है वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। आखिर क्या कारण बन रहे हैं कि एक परिवार पहले से इतना पीड़ित है, उसकी बिटिया के साथ गैंग रेप करके उसको मार दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से प्रशासन के द्वारा जो है तमाम तरह की हरकतें यहां पर की जाती हैं कि लोगों को बिल्कुल निशांत, और ऐसी कौन सी जांच एसआईटी की हो रही है जो दिन में भी होती है, रात के अंधेरे में भी होती है? पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, आप 24 घंटे से लगातार वहां पर हैं और बने हुए हैं, ऐसी कौन सी एसआईटी जांच कर रही है जो 24 घंटे तक पूछताछ करती है, दिन में भी रात में भी? और जरा आप पुलिस वालों से पूछिएगा कि कब तक मीडिया को अंदर जाने दिया जाएगा, बात कर सकते हैं तो। देखिए, ऑफ कैमरा हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एसआईटी के जांच के बाद ही जब ऊपर से कोई आदेश आएगा आपको भेजा जाएगा। हमने ये भी उनसे सवाल किया कि आखिर ऊपर वाला कौन है, इसका कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उस कार्रवाई के बावजूद भी जो प्रशासन है उसका अड़ियल रवैया एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा ऊपर उठा के अभी दिखाएं कि गाँव में किस तरीके से स्थिति जो है वो बनी हुई है। ये देखिए, गांव के प्रमुख जो रास्ता है, प्रमुख रास्ते पर हम मौजूद हैं, और प्रमुख रास्ते पे मौजूद होने के बाद से आप यहां पर समझ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं। दोस्त, मीडिया को कब अलाउ किया जाएगा, कुछ पता है आपको? कोई है यहां पर आपका अधिकारी? देखिए हर्ष, कुछ इसी तरीके से है, पुलिस एकदम चुप है, जो जवान लगाए गए हैं पीएससी के, अभी यहाँ पर कोई अधिकारी नज़र नहीं आ रहा है। नहीं तो हम उनसे ज़रूर जानते कि मीडिया को कब तक अलाउ किया जाएगा, कब तक हम अंदर जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलने से सीधे तौर पर मना कर रहा है। हर्ष, नहीं आया था ना, आप डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं करे, डीएम तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आते हैं, कोई सवालों का जवाब होता नहीं। आपने भी कल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन डीएम साहब के पास तो कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, डीएम साहब जवाब देना नहीं चाहते हैं, अगर जवाब है भी तो उनके पास, और डीएम साहब जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जिस तरीके से एसपी पर कार्रवाई की गई है, अगर डीएम पे कार्रवाई करी जाती तो कुछ तो संवेदनशील होते, लेकिन डीएम इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि उनके ऊपर भी किसी का हाथ है और वो जो मर्जी चाहे वो करें। जिस तरीके से वो यहाँ पर मीडिया का दमन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पीड़ित परिवार का दमन कर रहे हैं, इससे ये दिखलाता है कि जो नौकरशाही इस समय की हाथरस की है, ये हमें अंग्रेजों की नौकरशाही से बिल्कुल मेल खाती हुई दिखती है, और उस समय भी दमन करने का यही तरीका था। आज लोकतंत्र है भारत में, उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में अगर पत्रकारों की ऐसी आवाज दबाई जाएगी तो सवाल बहुत उठते हैं। बिल्कुल, हाथरस से किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, हमने देखा था निशान के किस तरीके से एक बच्चा भागता हुआ आया था और बता रहा था कि क्या कुछ अत्याचार उसके परिवार पर इस समय पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो जितने आरोपी बलात्कारी थे, इस समय उतने ही आरोपों में घिरी हुई यूपी पुलिस भी दिखाई दे रही है। पहले तो मृतका का शव किस तरीके से रात के अंधेरे में जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार भी नहीं कह सकते हर्ष, क्योंकि वहां जलाया गया। और ऐसे में अब कौन सी जांच चल रही है जो मीडिया को इस तरीके से रोका जा रहा है? आखिर क्यों ये पुलिस वाले इस तरीके से मुख्य दर्शक बन के खड़े हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस एकदम चुपचाप खड़ी है। बस पुलिस का एक काम है कि मीडिया को नहीं जाने देना, पुलिस का एक काम है कि किसी भी जो है पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं देना। लेकिन अगर ये पुलिस पहले से ही सक्रिय हो जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। सर मीडिया को कब तक जाने दिया जाएगा? सर कुछ जानकारी है?
देख सकते हैं कि आप हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी पुलिस के एक अधिकारी यहाँ से गुजरे थे, हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि कब तक जाने दिया जाएगा। उन्होंने कैमरे की तरफ भी बिना देखे सीधे यहाँ से चलते चले गए। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की जो स्थिति है उसको देखा जाए, अधिकारियों से बात की जाए। हमारे साथ ममता, हमारे यहाँ के सहयोगी रवि सारस्वत जी मौजूद हैं। रवि जी, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, जब पीड़िता को रात में जलाया गया था तब भी कुछ ऐसा ही पुलिस ने पत्रकारों के साथ बिहेव किया था। आप रात में यहीं पर मौजूद थे। निशांत, मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस की भूमिका शुरुआत से ही संदिग्ध रही है। जिस समय पीड़िता का शव यहाँ लाया गया उस समय भी मीडिया को बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस ने रोक दिया गया। जहाँ शव जलाया गया था उस समय आधी रात हो रही थी, लगभग 2 से 2:30 का समय होगा। पुलिस ने वहाँ भी यही अंग्रेजी वाला शासन लागू कर दिया और किसी मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया, अंदर तक जाने नहीं दिया किसी को भी। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कल से हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पता चल पा रहा है कि कब तक हम लोग अंदर जाके रिपोर्टिंग कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अधिकारी कहते हैं ऊपर से हम पे आदेश हैं, आखिर कौन सा आदेश है? जब जिलाधिकारी से हमारी बात करने की कोशिश की हम लोगों ने तो उन्होंने भी कह दिया ऊपर से आदेश है। आदेश है कहाँ? आदेश दिखाएं तो सही। ऊपर से आदेश रोकने की, मतलब अंदर जाने के लिए, पीड़िता से परिवार पे बात करने के लिए हमें रोका गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैरिकेटिंग लगा रखी है। 2 दिन से लगातार हम लोग यहाँ हैं। अंदर आखिर पीड़िता के परिवार में चल क्या रहा है, हम जानना क्या चाहते हैं? सिर्फ यही तो जानना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार चाहता क्या है, उसे इस बात से इंसाफ मिला या नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं? आखिर पुलिस प्रशासन छुपा क्या रहा है? मीडिया को क्यों अंदर नहीं जाने दे रहा? बहुत बड़ा सवाल यही है और शायद इसी के कारण इस समय उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तमाम बंदिशें लगाई हैं। ऊपर वाला है कौन? कोई ये बिग बॉस का गेम तो चल नहीं रहा कि ऊपर वाले की जानकारी किसी को नहीं होगी। ऊपर वाला है कौन? सीएम योगी है, कोई बड़ा अधिकारी है, या किसी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? उसका नाम तो सामने आना चाहिए ना। अब डीएम पर तो कार्रवाई कर ही नहीं है। डीएम पर किसका हाथ है? डीएम की तो वीडियो भी सामने आ गई। जब वीडियो सामने आ गई, उठता है कि क्या ये जो सस्पेंड किए गए हैं अधिकारी, ये सिर्फ एक दिखावा है या सच में कार्रवाई करने की मंशा है यूपी सरकार की, या सिर्फ दिखावा करने के लिए कि अब शोर मचा तो चलो किसी को सस्पेंड कर दो? देखिए, सीधे तौर पर एसआईटी की अनुशंसा पे जो कार्रवाई कल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच में वो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे, जिसके बाद से उन पर इस तरीके की कार्रवाई की गई। और एसआईटी जिस तरीके से जांच कर रही है, आगे भी और भी अधिकारियों पे गाज गिर सकती है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि दोषी अधिकारियों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी घटना के 3 से 4 दिन बाद, और जिस समय पीड़ित परिवार लगातार इस मामले को दर्ज करवा रहा था और मामले को दर्ज करवाने में जो बड़ा समय लगा था, उसको अभी तक उस पर क्या स्थिति है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या पीड़ित परिवार ने अन्य लोगों से मिलने की कोशिश की थी, पीड़ित परिवार से किस तरीके का प्रशासन का बिहेवियर रहा था, ये तमाम चीजें हमें भी जाननी है, देश की जनता को भी जाननी है। लेकिन मीडिया पे बंदिशें लगाकर शायद ये चीजें रोकी जा रही हैं और पीड़ित परिवार जो है अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, मुख्यमंत्री से उनकी क्या बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद डीएम साहब ने उनसे क्या कहा और क्या वो वाकई में संतुष्ट हैं? जो पत्र एक बाहर रिलीज किया गया जिस पर जो लड़की हैं उनके पिता का, जो पीड़िता है उनके पिता के सिग्नेचर के साथ ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उनकी मदद की है उससे खुश हैं, क्या वाकई में खुश हैं या केवल उनको दबाव में इस तरीके का सिग्नेचर लिया गया? तमाम सवाल हैं जिनका अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है और इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि अगर एक बार इजाजत मिले तो पीड़ित परिवार से कम ये सवाल पूछ लिए जाएं। निशांत, जिस तरीके से अब हमने देखा था कि डीएम लगातार से ही शुरुआती वक्त से ही झूठ बोलते हुए आ रहे थे। पहले वो कह रहे थे कि परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार हुआ, जबकि पीड़िता का पिता खुद कह रहे थे कि किस तरीके से उन्हें उनकी डेड बॉडी तक नहीं देखने दी गई। ऐसे में आखिर कौन सी एसआईटी की जांच है जहां घर वालों का मोबाइल फोन छीन लिया जाता है, 200 पुलिसकर्मी घर के अंदर खड़े हो जाते हैं, पीड़िता के पिता को लात से मारा जाता है? ये कौन सी जांच है पुलिस कर्मियों की और एसआईटी की? तो निशांत लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं और निशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाथरस से लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर जुड़ेंगे वो हमारे साथ
क्योंकि तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और हम जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर बात मीडिया कर्मियों की करे करिश्मा, तो मीडिया कर्मियों को आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ऐसी कौन सी एसआईटी की जांच है जो दिन में भी होती है, रात में भी होती है, और परिवार वालों से क्या 24 घंटे पूछताछ की जा रही है? ऐसी कौन सी पूछताछ कर रही है जो परिवार वाले मीडिया के सामने आके तमाम बातें कह चुके हैं और उनकी वीडियो भी आ चुकी है कि आखिर कैसे उन पर दबाव बनाया जा रहा है बयान बदलने का? क्या बयान बदलवाने का कारनामा हो रहा है कैमरे बिल्कुल, के और पीछे? ये भी लगता है कि आप जो सिग्नेचर लेके आए हैं पुलिस वाले, क्या वो सिग्नेचर उनकी सहमति से हुआ या फिर वो भी दबाव बनाकर करवाया गया? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा बनाती हुई दिखाई दे रही है। हर्ष, एक बेटी जिस गांव में रहती है, जिस खेत में काम करती है, पुलिस कितनी शर्मनाकी से वहीं पर उस बेटी को जला देती है। हर किसी का अधिकार होता है कि उसे सम्मान से उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने एक बेटी को वो अधिकार भी नहीं दिया और एक परिवार से उसका ये अधिकार भी छीन लिया। और इसके बाद अब कार्रवाई के नाम पे तानाशाही क्यों की जा रही है? और रात के अंधेरे में कारनामे किए जाते हैं करिश्मा। रात के अंधेरे में बलरामपुर का जिक्र आप कर लीजिए, वहां पर भी बिटिया को आधी रात में ही जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि छवि उत्तर प्रदेश सरकार की खराब ना हो। और जिस तरीके से हाथरस में भी किया गया, क्योंकि जब आप धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो आप जब उसको जला रहे थे, क्या वो चीजें रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे? या आप ये नहीं दिखाना चाहते? एडी साहब आते हैं करिश्मा, परसों भी आए थे, चिट्ठी उनके हाथ में थी, कह रहे थे कि रेप की घटनाएं कम हुई हैं। अगर रेप की घटनाएं कम हुई होती तो एक ही दिन के अंदर 11 मामले कम नहीं होते बेटी के साथ इस तरीके की हैवानियत। बिल्कुल, और ये भी हर्ष दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सब हो जाने के बाद भी अब पुलिस आके कहती है कि रेप तो हुआ ही नहीं। इसके बाद भी एक पीड़िता जिसने खुद अपना बयान दर्ज कराया, जिसने मौत से पहले खुद इस बात को बताया था किस तरीके से उसके साथ हैवानियत हुई, दरिंदगी हुई, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रशासन उससे रेप के सबूत मांगता है और कहता है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ। आखिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब एक पीड़िता ने खुद इस बात को कबूला है कि क्या कुछ दरिंदगी